अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उतरा है और वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल राजू ऑनलाइन पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेडिंग एल्बम फ्रेम, जिसकी मदद से आप वेरी फास्ट जो है अपना वेडिंग एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। जिनको नहीं बनाना आता तो वो तो एक बार जरूर देखें इस वीडियो को, और एक मिनट भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये पीएनजी फाइल है। जिनने कभी काम नहीं किया तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। जिस तरह से मैं इनको ऐड करूंगा तो वो एक मिनट भी वीडियो स्किप ना करें। तो ये आप जल्दी से देख लें ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो एक मैं आपको बना के भी दिखा दूंगा, बस एक ही, ताकि आपको समझ आ सके आपने इनको यूज किस तरह से करना है। तो ये तकरीबन 400 से ज्यादा है, तो इसमें बहुत ज्यादा खड़े हैं। तो आप यहाँ पे देख ले ये किस हिसाब के फ्रेम है और आपने इनको किस तरह से यूज करना है। तो ये आपने देख लिया, तो अब आपको मैं एडिट करके दिखा देता हूँ कि ये यूज किस तरह से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट। तो यहाँ पे मैं पिक्सल है तो इंचेस पे काम करूंगा, तो यहाँ पे 36 × 12। तो मैं रेजोल्यूशन इस वक्त 72 ही रख रहा हूँ, क्योंकि मेरी सी की जो स्पेस है वो लो है, नहीं तो मैं 300 ही रखता। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए ये मैंने क्रिएट किया है। तो इसके बाद मैं यहाँ से कोई एक फ्रेम ले लेता हूँ, जैसा कि ये रेक्टेंगुलर है तो इसको मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे आना है मैजिक वन टूल पे, इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस कर देना है। अगर जो नीचे वाला कलर होगा तो कंट्रोल बैक स्पेस के साथ आएगा, अगर ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो जो ऊपर व्हाइट कलर है वो आ जाएगा। तो ये देख लें, तो मैंने यहाँ पे बैक कंट्रोल स्पेस प्रेस किया ताकि ग्रीन कलर आ जाए, तो आपको समझ भी आ जाए। तो उसके बाद हमने ये सिलेक्शन कर देनी है खत्म। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इनको कर लेना है एक ग्रुप। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको लिंक करवा देते हैं, लिंक लेयर। उसके बाद हम यहाँ पे मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे, एक इसका डुप्लीकेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक डुप्लीकेट आ चुका है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इमेज ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक इमेज ओपन कर देता हूँ, तो इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे और इसके ऊपर आके हमने करना है नीचे की तरफ ड्रैग, और यहाँ पे आके क्लिपिंग मास्क कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्रिएट क्लिपिंग मास्क आ चुका है। तो ये एक हमारा हो गया। इसको हम छोटा बड़ा जिस तरह से करें कंट्रोल टी फ्री ट्रांसफॉर्मर के जरिए कर सकते हैं। अगर आप लेयर क्रिएट नहीं करेंगे तो आप इसको इसके अंदर नहीं लगा पाएंगे। तो ये हमारी एक लग चुकी है। तो उसके बाद हम दूसरा जो है दूसरी इमेज कोई उठा लेते हैं, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि वो किस तरह से लगेगी। तो ये हमारे पास इमेज आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी लेयर आई हुई है। तो यहाँ पे इसको हम नीचे की तरफ ले आएंगे, नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमने राइट क्लिक करना है और इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी फ्रेम के अंदर ऐड हो चुकी है। अगर हम उसी तरीके से अगर इसको लिंक ना करवाते तो ये हमारी एक ही इमेज एक ही फ्रेम में लग जाती और हमसे हमें बहुत ही मुश्किल पेश आती। तो उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रेम देख लेता हूँ। तो ट्रायंगुलर है तो यहाँ पे ये इजी फ्रेम है, तो कोई अच्छा सा फ्रेम देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो ये हमने एक फ्रेम ऐड कर लिया है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये डिजाइन जो है बड़े पे अच्छा लगेगा। इसको करते हैं स्क्रॉल। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से लगा लेना है। इस तरह लगाने के बाद इसको हम अप पे कर देते हैं और इसकी एक बैकग्राउंड पे लेयर निकाल लेते हैं और लेयर को भी ऊपर ले जाएंगे। लेयर को ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पे हम मैजिक वन टूल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। तो हम पूरी में लगा देते हैं ताकि बाद में हम ये शेडो वगैरह बाद में भी दे सकते हैं।
इसके लिए हमने यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर से कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे। बैक स्पेस प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमने इनको भी लिंक करवा देना है। अगर लिंक करवाएंगे तो आपकी मर्जी, ताकि जो भी हमारा कलर सिलेक्ट होगा तो वो एक साथ ही जाएगा। अगर लिंक नहीं करवाएंगे तो हमारी ये फ्रेम आगे पीछे होगा और कलर वहीं पे रहेगा, और इसी मदद से हम ये काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे यही इमेज उठा लेते हैं और इसको यहाँ पे हम ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पे ड्रैग करने के बाद हमने इसको नीचे मूव करवाना है और इसको बड़ा करके कंट्रोल टी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आपने शिफ्ट प्रेस करके करना है, मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं किया तो इस वजह से मिसिंग हुई है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास लग चुका है। उसके बाद अगर आप बैकग्राउंड लगाना चाहें तो यहाँ पे बैकग्राउंड में ओपन कर लेता हूँ कोई, तो यहाँ पे आते हैं और कोई भी बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे वो आप इजीली से लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यही बैकग्राउंड उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड पेस्ट करना है और कंट्रोल टी करके इसको रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद हमने यहाँ पे इसको बढ़ा देना है और इसको बिल्कुल नीचे ले आना है ताकि बैकग्राउंड हमारा लग सके। तो ये हमारा बैकग्राउंड लग चुका है। तो यहाँ पे देखिए हमारी शेडो भी आ चुकी है। अगर आप इसमें कोई और फ्रेम ऐड करना चाहें तो वो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, कोई भी फ्रेम लगा सकते हैं। ये 400 प्लस से ज्यादा है तकरीबन। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। और इसका पासवर्ड इसी वीडियो में ही है और आप वही लगा के अनलॉक कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।